वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे संस्कृत अनुवाद की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, यह उद्यान का चित्र है। यह उद्यान का चित्र है। इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। दूसरा है, यहाँ बालक और बालिकाएं हैं। अत्र बालकाः बालिकाः च सन्ति। अत्र बालकाः बालिकाः च सन्ति। तालाब में पुष्प विकसित होते हैं। इसका संस्कृत अनुवाद होगा, तड़ागे पुष्पाणि विकसन्ति। तड़ागे पुष्पाणि विकसन्ति। यह चित्र खेल के मैदान का है। इदं क्रीडा क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति। इदं क्रीडा क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति। खेल के मैदान में बालक खेलते हैं। क्रीडा क्षेत्रे बालकाः क्रीडन्ति। क्रीडा क्षेत्रे बालकाः क्रीडन्ति। यहाँ दो बालक हैं। अत्र बालकौ स्तः। अत्र बालकौ स्तः। सभी बालक तेजी से दौड़ते हैं। बालकाः वेगेन धावन्ति। बालकाः वेगेन धावन्ति। आगे है, चित्र में एक आदर्श परिवार है। चित्रे एकः आदर्शः परिवारः वर्णितः। चित्रे एकः आदर्शः परिवारः वर्णितः। यहाँ वर्षा ऋतु का चित्र है। इदं वर्षा ऋतोः चित्रम अस्ति। इदं वर्षा ऋतोः चित्रम अस्ति। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। बालाः पादकन्दुकेन खेलन्ति। बालाः पादकन्दुकेन खेलन्ति। तो इस तरह से हमारा यह कंप्लीट हुआ। अब चलिए चलते हैं आगे। तो आगे है, यह सभागार का चित्र है। इदं सभागारस्य चित्रम अस्ति। इदं सभागारस्य चित्रम अस्ति। यहाँ अनेक लोग हैं। अत्र अनेके जनाः सन्ति। अत्र अनेके जनाः सन्ति। यहाँ गमला भी है। अत्र पुष्पपात्रम अपि अस्ति। अत्र पुष्पपात्रम अपि अस्ति। यह विद्यालय के प्रार्थना सभा का चित्र है। इदं विद्यालयस्य प्रार्थना सभायाः चित्रम अस्ति। इदं विद्यालयस्य प्रार्थना सभायाः चित्रम अस्ति। यहाँ छात्राएं और शिक्षिका हैं। अत्र छात्रा शिक्षिका च सन्ति। अत्र छात्रा शिक्षिका च सन्ति। च मतलब होता है और। वहाँ विद्यालय के प्रधानाचार्य भी खड़े हैं। विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः अपि तत्र तिष्ठति। विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः अपि तत्र तिष्ठति। वहाँ अनेक वृक्ष हैं। तत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। तत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। गुरुकुल का चित्र है। यह गुरुकुल का चित्र है। इदम इदम मतलब होता है यह। यहाँ पे यह छूट गया है तो हिंदी होगा इसका, यह गुरुकुल का चित्र है। चूंकि इदम मतलब होता है यह, तो हमारा संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, इदम गुरुकुलस्य चित्रम अस्ति। इदम गुरुकुलस्य चित्रम अस्ति। मतलब यह गुरुकुल का चित्र है।
गुरुकुल में छात्र पढ़ते हैं। गुरुकुले शिष्याः पठन्ते। गुरुकुले शिष्याः पठन्ते। तो इस तरह से हमारा यह भी संस्कृत अनुवाद कंप्लीट हुआ, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब चलते हैं आगे। आगे है, अब आगे हम लोग कुछ देखेंगे संस्कृत के शब्दार्थ। संस्कृत के शब्दार्थ तो इदम, इदम मतलब होता है यह, इदम मतलब यह। अत्र मतलब यहाँ। अनेके, अनेके मतलब अनेक। जनाः, जनाः मतलब लोग। संति, संति मतलब हैं, यानी जहाँ पे बहुत से लोग रहेंगे वहां पर है के लिए हम लोग संति लगाएंगे, यानी बहुवचन के लिए संति का प्रयोग होता है। अस्ति, अस्ति मतलब है, मतलब कि जहाँ पे एक व्यक्ति का बोध होगा, एक वचन रहेगा, वहां पे अस्ति लगाएंगे, और जहाँ पे बहुवचन होगा वहां पे है के लिए संति लगाएंगे। तो संति मतलब है, अस्ति मतलब है। पुष्प पात्रम, पुष्प पात्रम मतलब गमला। अपि, अपि मतलब भी। चित्रम, चित्रम मतलब चित्र या तस्वीर। च, च मतलब और। तत्र, तत्र मतलब वहां। विद्यालयस्य, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय के। तिष्ठति, तिष्ठति मतलब खड़े हैं। वृक्षाः, वृक्षाः मतलब वृक्ष या पेड़। गुरुकुलस्य, गुरुकुलस्य, गुरुकुलस्य मतलब गुरुकुल के। शिष्याः, शिष्याः मतलब शिष्य। पठ, पठ मतलब पढ़ना। क्रीडा, क्रीडा मतलब खेलना। धावति, धावति मतलब दौड़ता है। धावन्ति, धावन्ति मतलब दौड़ते हैं, मतलब एक वचन रहेगा, यदि एक बालक दौड़ेगा तो वहां पे धावती लगाएंगे, और जहां पे दो से अधिक बालक दौड़ेंगे, बहुवचन रहेगा, वहां पे दौड़ने के लिए धावन्ति का प्रयोग करेंगे। तो धावती मतलब दौड़ता है, धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। गच्छ, गच्छ मतलब जाना। हस, हस मतलब हंसना। दृश्य, दृश्य मतलब देखना। तो इस तरह से हमारा कुछ संस्कृत शब्दार्थ भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे है अव्यय। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये भी संस्कृत शब्दार्थ ही है, बट इसमें वही शब्दार्थ लिए गए हैं, वही वर्ड्स लिए गए हैं जो अव्यय होते हैं, यानी अव्यय। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो हमारा अव्यय है, अव्यय किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिस पर लिंग, वचन या विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। वह शब्द जिस पर लिंग, वचन या विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। कुछ अव्यय शब्द निम्नलिखित हैं। कुछ अव्यय शब्द नीचे दिए गए हैं, जिसे हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में क्या कहते हैं और फिर हिंदी में उसे क्या कहते हैं। तो पहला है अधुना। अधुना मतलब इस समय। इतस्तः, इतस्तः मतलब इधर उधर। ये जो है ये कभी बदलेंगे नहीं, जैसे लड़का इधर उधर जाता है, वह इधर उधर जाता है, लड़के इधर उधर जाते हैं। लड़के बहुवचन है बट वह जो है एक वचन है। तो इधर उधर हमेशा चाहे एक वचन के साथ आए चाहे बहुवचन के साथ आए, वह हमेशा इधर उधर ही रहेगा, उस पर लिंग वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है अद्य। अद्य मतलब आज। परस्वः, परस्वः मतलब परसों। स्व, स्व मतलब कल। पश्चात, पश्चात मतलब पीछे। पाक, पाक मतलब पहले। उभयतः, उभयतः मतलब दोनों तरफ। पुत्र, पुत्र मतलब कहाँ। तत्र, तत्र मतलब वहां। यत्र, यत्र मतलब जहां। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। सह, सह मतलब साथ। सायं, सायं मतलब शाम। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर। अधः, अधः मतलब नीचे। अत्र, अत्र मतलब यहाँ।
यदा, यदा मतलब जब, यदा मतलब जब। तदा, तदा मतलब तब। कदा, कदा मतलब कब। यथा, यथा मतलब जैसे। तथा, तथा मतलब वैसे। तो इस तरह से हमने कुछ संस्कृत शब्दार्थ भी देखे और इसमें था अव्यय। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये जो भी हमने संस्कृत शब्दार्थ देखे हैं यह सब आगे जो हम लोग संस्कृत अनुवाद किए थे उसी वे से यह संस्कृत शब्दार्थ बनाए गए थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।